ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 30 जनवरी 2023। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम ईश्वरीय संतान हो। तुम ईश्वरीय संतान हो। तुम्हारा ये अमूल्य जीवन है। तुम्हारा ये अमूल्य जीवन है। तुम्हारा ईश्वरीय कुल बहुत ही श्रेष्ठ है। तुम्हारा ईश्वरीय कुल बहुत ही श्रेष्ठ है। स्वयं भगवान ने तुम्हें एडॉप्ट किया है। स्वयं भगवान ने तुम्हें एडॉप्ट किया है। इसी नशे में रहो। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम ईश्वरीय संतान हो। तुम्हारा ये अमूल्य जीवन है। तुम्हारा ईश्वरीय कुल बहुत ही श्रेष्ठ है। स्वयं भगवान ने तुम्हें एडॉप्ट किया है। इसी नशे में रहो। आज का प्रश्न, शरीर का भान टूट जाए उसके लिए किस अभ्यास की आवश्यकता है? शरीर का भान टूट जाए उसके लिए किस अभ्यास की आवश्यकता है? शरीर का भान टूट जाए उसके लिए किस अभ्यास की आवश्यकता है? उत्तर, चलते फिरते अभ्यास करो कि शरीर में हम थोड़े टाइम के लिए निमित्त मात्र हैं। चलते फिरते अभ्यास करो कि शरीर में हम थोड़े टाइम के लिए निमित्त मात्र हैं। जैसे बाप थोड़े समय के लिए शरीर में आए हैं, वैसे हम आत्मा ने भी श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाने के लिए ये शरीर धारण किया है। जैसे बाप थोड़े समय के लिए आए हैं, ऐसे हम आत्मा ने भी श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाने के लिए ये शरीर धारण किया है। बाप और वर्षा याद रहे तो शरीर का भान टूट जाएगा। बाप और वर्षा याद रहे तो शरीर का भान टूट जाएगा। इसको ही कहा जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति। इसको ही कहा जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति। दूसरा, अमृत वेले उठ बाप से मीठी मीठी बातें करो। दूसरा, अमृत वेले उठ बाप से मीठी मीठी बातें करो तो शरीर का भान खत्म हो जाएगा। तो शरीर का भान टूट जाए उसके लिए किस अभ्यास की आवश्यकता है? उत्तर, चलते फिरते अभ्यास करो कि शरीर में हम थोड़े टाइम के लिए निमित्त मात्र हैं। जैसे बाप थोड़े समय के लिए शरीर में आए हैं, ऐसे हम आत्मा ने भी श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाने के लिए शरीर धारण किया है। बाप वर्षा याद रहे तो शरीर का भान टूट जाएगा। इसको ही कहा जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति। दूसरा, अमृत वेले उठ बाप से मीठी मीठी बातें करो तो शरीर का भान खत्म हो जाएगा। आज का गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। भगवान होता ही है एक, जो बाप भी है
बच्चों को समझाया गया है आत्मा का रूप कोई इतना बड़ा लिंग नहीं है। आत्मा तो बहुत छोटी स्टार मिसल भृगुटी के बीच में है, कोई इतना बड़ा ज्योतिर्लिंगम नहीं है जैसे मंदिरों में रखा हुआ है। नहीं, जैसे आत्मा वैसे परमात्मा बाप है। आत्मा का रूप मनुष्य जैसा नहीं है। आत्मा तो मनुष्य तन का आधार लेने वाली है। आत्मा ही सब कुछ करती है। संस्कार सब आत्मा में है। आत्मा स्टार है। आत्मा ही अच्छे व बुरे संस्कारों अनुसार जन्म लेती है। तो इन बातों को अच्छी रीति समझना है। और मंदिरों में लिंग रखा हुआ है, इसलिए समझाने के लिए हम भी शिवलिंग दिखाते हैं। इसका नाम शिव है, बिगर नाम के कोई चीज होती नहीं, कुछ ना कुछ आकार है। तो बाप है परम धाम में रहने वाला। परमात्मा बाप कहते जैसे आत्मा शरीर में आती है वैसे मुझे भी आना पड़ता है नर्क को स्वर्ग बनाने। तो बाप की महिमा सबसे न्यारी है। अभी तुम बच्चे जानते हो हम आत्माएं आई हैं यहाँ पाठ बजाने। तो यह बेहद का अनादि अविनाशी ड्रामा है। इनका अविनाश कभी नहीं होता, यह फिरता ही रहता है। तो बाप रचता भी एक है, रचना भी एक है। तो यह बेहद सृष्टि का चक्र है। 4 युग है। दूसरा है कल्प का संगम युग, जिसमें ही बाप आकर पतित दुनिया को पावन बनाते हैं। तो यह चक्र फिरता रहता है। तुम बच्चों को अब स्मृति आई है कि हम सब आत्माएं परम धाम में रहने वाली हैं। इस कर्म क्षेत्र पर पाठ बजाने आई हैं। तो इस बेहद के ड्रामा को रिपीट होना है। तो बाप है बेहद का मालिक। उस बाप की अपरम अपार महिमा है। ऐसी महिमा और कोई की नहीं है। वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, सबका फादर है। तो बाप कहते मैं पराई रावण की दुनिया में आता हूं। एक तरफ है आसुरी गुणों वाली संप्रदाय और दूसरी तरफ है दैवी गुणों वाली संप्रदाय। इनको कंसपुरी भी कहते हैं और कंस असुर को कहा जाता है और श्री कृष्ण को देवता कहा जाता है। तो अब बाप आए ना देवता बनाने और सबको वापस ले जाने, और कोई की ताकत नहीं। तो बाप ही बैठ बच्चों को शिक्षा दे, दैवी गुण धारण कराते हैं। तो यह बाप की ही फर्ज अदाई है। तो बाप कहते जब सभी तमो प्रदान हो जाते हैं, मुझे भूल जाते हैं, ना सिर्फ भूल जाते हैं परंतु मुझे पत्थर ठीकर में ठोक देते हैं, इतनी गलानी कर देते हैं, तब तो मैं आता हूं। मेरे जैसी गलानी किसकी नहीं करते, तब तो मैं आकर तुम्हारा लिबरेटर बनता हूं ना। सबको मच्छर सदेश ले जाऊंगा और कोई ऐसे कह ही ना सके कि मन मना भव मुझे अपने परम पिता परमात्मा को याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। तो श्री कृष्ण तो कह ना सके। तो परमात्मा की महिमा तो बच्चे जानते हैं। विज्ञान का सागर सुख का सागर है। फिर सेकंड नंबर में है ब्रह्मा विष्णु शंकर। ब्रह्मा द्वारा स्थापना कौन करेगा? क्या श्री कृष्ण? तो परम पिता परमात्मा शिव बैठ समझते हैं कि पहले पहले हमको चाहिए ब्राह्मण। तो ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण मुख वंशावली रचता हूं, समझा? तो वह है कुख वंशावली और तुम अब संगम में ब्रह्मा की संतान हो। तो बाप आकर शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। अभी तुम हो ईश्वरीय कुल के। ईश्वर हुआ निराकार और ब्रह्मा हुआ साकार। तो बाप पहले पहले ब्राह्मण फिर देवता बनाते हैं। तो देवता के बाद क्षत्रिय। तो यह चक्र फिरता ही रहता है। फिर इनसे और धर्म निकले हैं। तो मूल है भारत। ये भारत अविनाशी खंड है। तो जहां बाप आकर स्वर्ग बनाते हैं, तो वह बाप भी है, टीचर भी है और तुम्हारा सतगुरु भी है। उनको फिर सर्वव्यापी कैसे कह सकते? वह तो तुम्हारा बाप है।
इस दुनिया में सिवाय तुम ब्राह्मणों के कोई त्रिकालदर्शी हो ही नहीं सकता। तुम बच्चे समझते हो परम पिता परमात्मा के साथ हम परम धाम के रहने वाले हैं। फिर नंबरवार कर्म क्षेत्र पर आते हैं, फिर पिछाड़ी में हम ही जाते हैं। जानते हो 84 जन्म पूरे लेने हैं। तो बाप समझाते हैं तुमने कितने जन्म लिए और कैसे वर्णों में आए, तो ये चक्र चलता रहता है। अब ये तुम हो ईश्वरीय संप्रदाय, ये तुम्हारा अमूल्य जीवन है। जबकि तुम ईश्वरीय संतान बने हो तो ब्रह्मा द्वारा बाप आकर एडॉप्ट करते हैं। तो बाप है स्वर्ग का रचयिता, तो खुद ही आकर स्वर्ग का मालिक भी बनाते हैं। अब सारे विश्व में शांति स्थापन करना ये बाप का ही काम है। तो बाप कहते हैं मेरा पार्ट है, मैं तुमको फिर से राजयोग सिखलाता हूं जिससे तुम एवर हेल्दी बनेंगे। तो जैसे देवता बने थे फिर अब रिपीट होना है। तो ये सैपलिंग लग रहा है, बाप बागवान है, इन द्वारा कलम लगा रहे हैं। तो बाप सम्मुख बैठे समझाते हैं मेरे सिकिलद बच्चे, बहुत समय से बिछड़े हुए बच्चे, याद है ना मैंने तुमको स्वर्ग में भेजा था, फिर तुम 84 का चक्र लगाकर अब आकर मिले हो। अब अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, तुमको वापस जरूर ले जाना है। तुम चाहो ना चाहो ले जरूर जाना है। तो पहले आदि सनातन देवी राज्य चला, फिर आसुरी राज्य चला। तो देवी राज्य के बाद पवित्रता तो चली गई, फिर सिंगल ताज हो गया। अब तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है। फिर देवी राज्य की स्थापना हो रही है। आसुरी राज्य के विनाश के लिए इस रुद्र यज्ञ से अविनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। तुम पति सृष्टि पर थोड़े राज्य करेंगे। अब यह संगम, और सतयुग में तो ऐसे नहीं कहेंगे। अभी तुम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हो, और कराने वाला कौन है? श्रीमत देने वाला समर्थ श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है ही एक बाप, वही ब्रह्मा द्वारा स्थापना करा रहे हैं। तो बाप कहते मैं भारत का मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट हूं, भारत को स्वर्ग बनाता हूं। वहां यथा राजा रानी तथा प्रजा सब सुखी रहते हैं, नेचुरल ब्यूटी रहती है। लक्ष्मी नारायण को देखो कितने सुंदर है। हेवनली गॉड फादर है ना, हेवन स्थापन करने वाला। सारी दुनिया में गीता के लिए कहते श्री कृष्ण भगवान हुआ, परंतु श्री कृष्ण तो कह ही ना सके मन मना भाव। मामेकम याद करो तो विक्रम भस्म हो, और कोई उपाय भी नहीं है। तो गंगा तो पतित पावनी है नहीं, वे थोड़ी कहेगी कि मामेकम याद करो। अब ये तो एक बाप ही बैठे समझाते हैं। तो बाप आत्माओं से बात करते हैं, तो बाप ही सबका सदगति दाता है। उनके मंदिर भी हैं, और द्वापर से सब यादगार बनना शुरू होते हैं। सोमनाथ का मंदिर है, परंतु वे क्या करके गए हैं ये कोई नहीं जानते। वे शिव शंकर को मिला देते हैं। अब कहाँ शिव परम धाम के निवासी और कहाँ शंकर सूक्ष्म वतन के वासी, कुछ भी समझते नहीं। तो बाप कहते कितने भी वेद शास्त्र आदि कोई पढ़े, जप तप करे, परंतु मेरे से मिल नहीं सकते। भले मैं भावना का भाड़ा सबको देता हूं, परंतु वे तो अखंड ज्योति ब्रह्म को ही परमात्मा समझ लेते हैं। और ब्रह्म का साक्षात्कार हो, परंतु उसे कुछ भी हासिल नहीं होगा। कोई को हनुमान का,
और कोई को गणेश का साक्षात्कार कराता हूं, और वे तो मैं अल्पकाल के लिए मनोकामना पूर्ण करता हूं। अल्पकाल लिए खुशी तो रहती है, परंतु फिर भी सबको तमो प्रधान तो बन नहीं है। चाहे सारा दिन गंगा में जाकर बैठ जाए तो भी तमो प्रधान तो सबको बन नहीं है। तो बाप कहते बच्चे पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया का 21 जन्म के लिए मालिक बनेंगे। और कोई सत्संग नहीं जहां इतनी प्राप्ति हो। तो बाप ही आकर राजयोग सिखलाते हैं। तो कितना श्रीमत पर चलना चाहिए, पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। बाप श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत देते हैं। श्रीमत से भारत को स्वर्ग बनाना है। तुम्हें ड्रामा के राज को अच्छी तरह से समझना है और पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ कर ऐसा लायक बनना है। तुम बच्चों को नशा होना चाहिए कि हम बाप के साथ स्वर्ग की स्थापना करने आए हैं। हम वहां के रहवासी हैं। इस शरीर में हम निमित्त मात्र हैं, थोड़े टाइम के लिए। बाबा भी थोड़े टाइम के लिए आए हैं। इस शरीर का भान टूट जाना चाहिए। अपने बाप और वर्षे को याद करो। इसको ही सेकंड में जीवन मुक्ति कहा जाता है। तो बाप कहते हैं मैं आया हूं सबको वापस ले जाने। अब तुम अपने को आत्मा समझ सवेरे उठकर बाबा को याद करो। अपने को आत्मा समझो, सवेरे उठो, बाबा को याद करो, उनसे बातें करो। तुम जानते हो हमारे 84 जन्म पूरे हुए। अब हम ईश्वरीय संतान बने हैं, फिर दैवी संतान, फिर क्षत्रिय संतान बनेंगे। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। बाबा की बैठ महिमा करो। बाबा आपने तो कमाल की है, कल्प कल्प आकर हमको पढ़ाते हो। बाबा आपका ज्ञान बड़ा वंडरफुल है। स्वर्ग कितना वंडरफुल है, और वह है जिस्मानी वंडर्स, और यह है रूहानी बाप का स्थापन किया हुआ वंडर। तो बाप आए हैं ना श्री कृष्णपुरी स्थापन करने। इन लक्ष्मी नारायण ने ये प्रारब्ध कहां से पाई? बाप द्वारा। लक्ष्मी नारायण ने कहां से पाई ये प्रारब्ध कि यही लक्ष्मी नारायण बने? बाप द्वारा। जगत अम्बा, जगत पिता के साथ बच्चे भी होंगे। ये जगत अम्बा ही फिर स्वर्ग की महारानी बनती है। कितना वंडरफुल राज है। ये बाप अपनी अवस्था को जमाने के लिए भिन्न भिन्न युक्तियां बताते रहते हैं कि हमारी अवस्था जम जाए। रात को जागो, बाबा को याद करो, तो अंतमति स्वगति हो जाएगी। अगर पूरा पुरुषार्थ होगा, अगर पूरा पुरुषार्थ होगा तो याद ठहरेगी। पास विद ऑनर होना है। 8 कोई स्कॉलरशिप मिलती है। सब कहते हैं हम लक्ष्मी नारायण को बने, तो पास होकर दिखाना है। अपने को देखना है कि मेरे में कोई बंदरपना तो नहीं है। उसको निकालते जाओ। देखो सारे दिन में किसको दुख तो नहीं दिया। बाप है सबको सुख देने वाला। बच्चों को भी ऐसा बनना है। वाचा कर्मना से कोई को भी दुख नहीं देना है। सच्चा सच्चा रास्ता बताना है। वह है हद के बाप का वर्षा,
और ये है बेहद के बाप का वर्षा। सो तो जिसको मिलता होगा वही बताएंगे। जो अपने धर्म के होंगे उन्हों को झट टच होगा। बाप कहते फिर से दैवी धर्म स्थापन करने मैं ब्रह्मा के तन में आता। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि अभी हम ब्राह्मण है, फिर देवता बनना है। पहले सूक्ष्म वतन में जाकर फिर शांति धाम में जाएंगे, वहां से फिर नई दुनिया में गर्भ महल में आएंगे, यहाँ गर्भ जेल में आते हैं। इनको कहते हैं ना झूठी माया झूठी काया। तो बाप कहते कितनी धर्म गलानी की है। शिव जयंती मनाते हैं, परंतु शिव कब आया, किस में प्रवेश किया, ये कोई को पता ही नहीं है। तो जरूर कोई शरीर में आकर नरक को स्वर्ग बनाया होगा ना। तो बाप बच्चों को बहुत अच्छी रीति समझाते हैं और राय देते हैं, अपना चार्ट बनाओ। सारे दिन में कितना समय बाप को याद किया। सवेरे उठकर बाप को वर्षे को याद करो। हम बेहद के बाप के साथ आए, गुप्त वेश में भारत को स्वर्ग बनाने। अब हमको वापस जाना है। जाने से पहले अपनी राजधानी जरूर स्थापन करनी है। अब तुम हो संगम पर, बाकी सारी दुनिया है कलयुग में। तुम संगम योगी ब्राह्मण हो। तो बाप बच्चों के लिए सौगात ले आए हैं मुक्ति और जीवन मुक्ति की। तो सतयुग में भारत जीवन मुक्त था, बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में थी। तो बाप हथेली पर वही शत ले आते हैं, तो जरूर उसके लिए लायक भी खुद ही बनाएंगे। हथेली पर बहिशत लाए और फिर बाबा खुद ही लायक बना रहे। बच्चों को रोज समझाते, रोज सिखाते, लायक बनाने के लिए समझाते और सिखाते ना। अच्छा, मीठे मीठे सीख लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, सदा इस नशे में रहना है कि हम बाप के साथ स्वर्ग की स्थापना के निमित्त है। सदा इस नशे में रहना है कि हम बाप के साथ स्वर्ग की स्थापना के निमित्त है। बाप हमें विश्व का मालिक बनाते हैं। बाप हमें विश्व का मालिक बनाते हैं। दूसरा पॉइंट, बाप समान सुख देने वाला बनना है। बाप समान सुख देने वाला बनना है। कभी किसी को दुखी नहीं करना है। कभी किसी को दुखी नहीं करना है। सबको सच्चा रास्ता बताना है। सबको सच्चा रास्ता बताना है। अपनी उन्नति के लिए अपना चार्ट रखना है। अपनी उन्नति के लिए अपना चार्ट रखना है। बाप समान सुख देने वाला बनना है। कभी किसी को दुखी नहीं करना है। सबको सच्चा रास्ता बताना है। अपनी उन्नति के लिए अपना चार्ट रखना है। आज का वरदान, निमित्त और नम्र चित्त की विशेषता द्वारा, निमित्त और नम्र चित्त की विशेषता द्वारा सेवा में फास्ट और फर्स्ट नंबर लेने वाले सफलता मूर्त हो।
निमित्त और नम्र चित्त की विशेषता द्वारा सेवा में फास्ट और फर्स्ट नंबर लेने वाले सफलता मूर्त भव। सेवा में आगे बढ़ते हुए यदि निमित्त और नम्र चित्त की विशेषता स्मृति में रहती है तो सफलता स्वरूप बन जाएंगे। जैसे सेवाओं की भागदौड़ में होशियार हो, ऐसे इन दो विशेषताओं में भी होशियार बनो। इससे सेवा में फास्ट और फर्स्ट हो जाएंगे। ब्राह्मण जीवन की मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहकर स्वयं को रूहानी सेवाधारी समझकर सेवा करो तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आज का स्लोगन, जो बुद्धि द्वारा सदा ज्ञान रत्नों को धारण करते हैं वही सच्चे होली हंस हैं। हंस की विशेषता है कि वो मोती चुगता है, तो ज्ञान रत्नों के मोती जो अपनी बुद्धि में रखते हैं, एक है सुने अच्छे लगे, लेकिन अगर अच्छे लगे तो वो यूज भी करने हैं ना। तो जो अपनी बुद्धि में उन ज्ञान रत्नों को रखते हैं वो सच्चे होली हंस है। ऐसे तो हंस हैं पर सच्चे हैं या नकली हैं वो उसका प्रमाण आपकी बुद्धि में ज्ञान रत्न कितने हैं और उसका प्रयोग कितना करते हैं। क्योंकि बुद्धि में ज्ञान रत्न होंगे तो आप यूज करेंगे समय पे और फिर आप सच्चे होली हंस कहलाए जाएंगे। क्योंकि धारणा होनी बहुत जरूरी है। धारणा जीवन की माना रत्नों की, इसको जितना धारण करेंगे उतने हंस कहलाए जाएंगे। तो बुद्धि में अगर धारणा हो गई, बुद्धि में आपने ज्ञान रत्नों को रख लिया तो आप यूज करेंगे, और जब आप यूज करेंगे तो आपका अनुभव बनेगा, तभी आप सच्चे होली हंस कहलाए जाएंगे।